जब समय मिले आ जाओ, जब समय न मिले चले जाओ, एक भी शब्दों को जीवन में उतारो नहीं और फिर कहो कि कथा कुछ देती नहीं। कथा उन्हीं को देती है जिनमें कथा बैठ जाती है। हम कथा में न बैठे, कथा हम में बैठे। गोपी के हृदय में वो बात बैठ गई कि भवसागर पार करने वाला कृष्ण नाम जमुना भी पार करेगा, और वह सिद्ध हो गई। अपने कथा में बैठे हुए प्रत्येक शब्द को जीवन में उतारिए। उन गोपियों ने मन क्रम वचन से कात्यायनी देवी का पूजन किया और कहा कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। जो लोग पीछे खड़े हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो 6:15 हुए हैं, 7:15-8 बजे तक लोग आएंगे जब तक कथा होती रहेगी। तो प्लीज आप लोग बैठ जाएंगे, जहां हैं वहीं बैठ जाइए। चाहे अब मैंने कह दिया बैठने के लिए तो 3-4 तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बोले हो गई कथा। अरे अब तो कल संडे है, कल कौन सा तुम्हें काम पे जाना है। भगवान से प्यार करो मेरे प्यारे हो, यही प्यार साथ जाएगा। ठाकुर जी ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, यही सत्य है। आज मान लो या कल मान लेना, नहीं माने तो पछताओगे। देखो मैंने बोला कई लोग बैठ गए, और जो बैठ गए हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, उनके लिए ताली बजाओ। तो गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना की, और ये जो रास किया भगवान ने, ये रास इसलिए किया जिससे कामदेव के मान का मर्दन किया जा सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास कामदेव आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पुष्प धनुषधर वीर, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, यहां मेरे पास क्यों आए हो। ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र में प्रवेश से पहले की ये कथा है, ये ध्यान से सुन लो, इससे पता चलेगा महाराष्ट्र क्यों हुआ। कामदेव ने कहा कि मैं कामदेव हूं, मदनो मनवथो मारो प्रद्युम्नो निकेतन कंदर्प दर्प कोनंगा काम पंच सरस्मरा। मेरा नाम मदन है, कामदेव है, मार है, और मैंने अच्छे अच्छों को छका रखा है। ब्रह्मा भी मेरी मार से बचे नहीं है, शिव जी को भी मैंने छका रखा है। इंद्र की तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े ध्यानी तपस्वियों को मैंने डिगा रखा है। उम्र से कामदेव का कोई लेना देना नहीं। अगर हमने जवानी में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में न किया हो तो बुढ़ापे में भी ये इंद्रियां अनकंट्रोल रहती हैं, ये नोट कर लीजिए बात। अभी संदेश मैंने कहीं न्यूज पढ़ी थी कि 61 साल के व्यक्ति ने विवाह किया। 61 साल के, बताओ, जमुना जी के घाट पे जाने की उम्र में विवाह कर रहे हैं। अब जो 61 के हो गए होंगे बुरा मानने होंगे, बताओ महाराज हमको तुम कुछ। भाई विवाह की उम्र 20 साल है, 20 से 25 साल के बीच में विवाह करो, 4-5 बाल गोपाल करो। हर हिंदू के 5-7 होने चाहिए। कश्मीर की घटना के बाद सीख लो, जिनका इकलौता हो घर में कोई बचता नहीं है अगर कोई घटना घट जाए तो। इस कश्मीर की घटना से हम कम से कम हिंदू ये सीख लें कि मेरे घर में 2-2, 3-3, 4-4 बालक होने चाहिए। अगर एक आध कहीं घटना हो भी जाए तो कम से कम 3 ऐसे हो जो उस घटना का बदला ले सके। और ये जो पढ़े लिखे संभाषण करता है इनकी बातों में मत आना, ये तो चाहते हैं तुम सब मर जाओ। हिंदू मरेगा तो इन्हें कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक भी विधर्मी मर गया तो इनकी नानी मर जाती है उस समय। अब सब गुफा में बैठ गए, 27 मरे तो मरे, ऊपर से एक मर गया, वो कैसे मर गया हमें नहीं पता, उसके गीत सब गा रहे हैं। 27 मर गए, कितनी बहनें विधवा हो गई, उनका दर्द उन्हें नहीं दिख रहा। जब हम कहते हैं 4-4 करो, 5-5 करो, तो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, देवकीनंदन का विवादित बयान, इन्होंने हिंदुओं से कहा 4-4 विवाह करो। लेकिन उनको कोई नहीं कहता जिनके ऑलरेडी 20-20 बच्चे हैं, उनको नहीं कहता इनका विवादित कर्म। हम तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, वो तो कर्म कर रहे हैं विवादित। 4 विवाह 40 बच्चे।
अब ना बजेंगी तुम पे, ले ले। तुम पे खुद पे एक एक है, तुम कहां से ताली बजाओगे, आलसी कहीं के। रिलैक्स देवकी नंदन, रिलैक्स। अकेले में जाके सोचना, जिसका एक बेटा हो और कोई घटना घट जाए, वो क्या करे। 3-4 बालक होंगे और फिर आप कहते हो उनका पालन कौन करेगा। जीवन भर इतनी मेहनत करता है, नहीं रहेंगे लंबी लंबी कोठियों में, छोटी छोटी कोठियों में रह लेंगे। अगर वो अच्छे हुए तो तुझसे अच्छा बना लेंगे, और बुरा हुआ तो एक ही बुरा हुआ तेरा भंडारा कर देगा, अकेलो ही भंडारा कर देगा। जुआ में हार जाओ सब है आजकल तो, वैसे जुआ सेंट और जन काका इतनी व्यवस्थाएं, एक ही में बंटवारा कर देगा, अकेलो ही काफी है। 2-3 हुए तो एक आध खराब हुआ, 2-4 अच्छे भी हो सकते। तो हे हिंदुओं, अपने धर्माचार्यों की बात मानो, 20 से 25 साल की आयु में विवाह करो, 4 से 5 बाल गोपाल हों, और एक को पहलवान जरूर बनाओ। अब जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कह रहे हैं महाराज हाँ कोई टेंशन नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपने बेटों को तो सिखाओ कि बेटा 2-3 बालक हो, नातियों को तो सिखाओ। चलो खैर, मैंने तो कह दिया जिसे मानना हो मानना। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? 3-4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए। सब माताएं एग्री हैं, बस तुम सोचो। तुम सोचते हो कमाएगा कौन, खाएगा कौन। और ये माताएं इसलिए रेडी हैं क्योंकि ये जानती है कि इनका दर्द क्या होता है जब इकलौता बालक जाता है। तो ये मां जानती है, कोई उतना सा बाप तो सह भी लेता है, मां सह भी नहीं पाती है महाराज, मां सह भी नहीं पाती। और इन माताओं ने ऑलवेज इस देश की चिंता की है, और आप सबसे हमारा आग्रह है, इस बात को, हमारी उसी भाव को समझो जो हम कहना चाह रहे हैं, अलग नहीं, अलग तरीके से मत समझना। न्यूज चैनल वाले कहते रहे विवादित बयान, हम देते ही रहेंगे विवादित बयान, आई डोंट केयर। अगर देश को बचाने की सलाह विवादित बयान है तो हम देते रहेंगे। हमें अपने लोगों को जगाना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें कोई शांति पुरस्कार थोड़ी पाना है इनको, हमको कोई पुरस्कार नहीं पाना। ए मैया, ए नीली मैया, नीली, ओ नील कहां से, अच्छा अभी समय देखो कितना हुआ, अभी से खड़ी हो गई। अभी तो ठाकुर जी का विवाह होना बहुत सुंदर उत्सव है। कामदेव ने कहा कि मैं कामदेव हूं, मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे तो युद्ध करना आता नहीं। कामदेव ने कहा मैंने नारद जी को कहा था कि आप बालक हैं, आप तो युद्ध नहीं कर सकते, पर नारद जी नहीं माने, नारद जी ने भेजा। नारद जी ने भेजा तुम्हें? बोले हाँ। बोले तो फिर तो युद्ध करेंगे, अगर तुम्हें नारद जी ने भेजा है तो युद्ध करेंगे। बताओ कौन सा युद्ध करना है, मैदान का कि किले का? बोले इसका मतलब क्या है? अब सुनना, ये कामदेव को भगवान उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं मैदान कैसे होते हैं। मैदान है 2, किले का और मैदान का, 2 प्रकार के युद्ध है। किले का युद्ध इसे कहेंगे जब मैं एकांत में अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, उस समय तुम आना और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने काम जगा दिया मेरे हृदय में तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। और मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध इसे कहेंगे मैं अकेला पुरुष होऊंगा और अनंत कोट ब्रज की गोपियां होंगी, सुंदरी होंगी, और रात्रि का समय होगा, अकेला मैं पुरुष होऊंगा, उन गोपियों के मध्य में होऊंगा। तुम उस समय आना, तुमने उस समय अगर मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। कामदेव ने चुना कि मैं मैदान का युद्ध करूंगा। बोल ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन आना, मैं रास करूंगा, और तुम उन गोपियों के मध्य में जब रहूं तो तुम मेरे मन में काम जगा देना, और तुमने काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय होगी।
शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और समस्त गोपियों को निमंत्रण दिया कि तुम वृंदावन पधारो। और गोपियों ने जब बांसुरी की धुन सुनी, निशम्य गीतम तदनं वर्धनम, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर ब्रज की गोपियां जो कार्य कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर, ये प्रेम है। हम सब चाहते हैं कि कृष्ण ब्रज की गोपियों की तरह हमसे प्रेम करे। तो जब कृष्ण का नाम हो, कृष्ण की कथा हो, कृष्ण की बांसुरी की धुन हो, तब हमें हमारी शुद्ध बुद्ध कहां रहती है? अगर उसके बाद भी हम अपनी शुद्ध बुद्ध में हैं तो हम गोपी प्रेम से वंचित हैं। गोपी प्रेम इसे कहते हैं। एक देवी जी आज सुबह आई और हमसे कहने लगी, महाराज इतनी कथा सुनी है ना आपकी, अब घर में मन नहीं लगता, अब हमें अपने साथ ले चलो। यहीं पानीपत की इस कथा ने हमें वो रस प्रदान कर दिया है, आप हमें वृंदावन ले चलो, अब घर में रहने का मन नहीं करता। ये है गोपी प्रेम, ये है कृष्ण कथा का रसास्वादन का फल। गोपियां जो कार्य कर रही थी वो कार्य करके छोड़ के बीच में भागी। और वृंदावन में जहां कृष्ण जमुना के तट पे बांसुरी बजा रहे हैं, जमुना की वो कल कल करती हुई माधुर्य धुनी, वहां श्री कृष्ण ने गोपियों को आया हुआ देखा, उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम इव करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारो स्वागत है। कहो तुम कैसे पधारी हो, मैं तुम्हारी कहा सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जाओ अपने अपने घर चली जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। रात्रि में स्त्री का घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। मुझे एक पंजाबी भजन याद आ रहा है, बड़ा सोहना है। तुसी कहो तो असी सिंह कर दईए, तुसी कहो तो असी सिंह करिए, नहीं तो कथा आगे बढ़ा दे। है जोर से बोलो। नहीं, भजन सिंह करा कि नहीं करा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों जाओ अपने अपने घर। और गोपियां कह रही हैं, सोने मुखड़े दा, और क्या बोल रहे? गाए कि नहीं गाए? बड़ा अच्छा चंगा भजन है ना। सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, कि तेरा केड़ा मुल लग। सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, कि केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा। तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा
सारा